आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं पैसे की वजह से नहीं, लोगों की वजह से नहीं, बल्कि आपकी अपनी भावनाओं की वजह से हैं। क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा फैसला लिया है जिसका बाद में पछतावा हुआ? क्या आपने कभी किसी की एक बात को दिल पर लेकर कई रातों तक चैन से नींद नहीं ली? क्या आपने कभी अपनी भावनाओं को सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि आपको लगा कि लोग आपको कमजोर समझेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये आपके अंदर चल रही भावनाओं को समझने की एक नई शुरुआत है। क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अपने ही मन के अंदर लड़ा जाता है। और जो इंसान इस युद्ध को जीत लेता है, उसे बाहरी दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ओशो की प्रसिद्ध पुस्तक इमोशनल वेलनेस की सबसे गहरी सीख। आप जानेंगे आखिर हम बार बार गुस्सा क्यों करते हैं, डर हमें क्यों नियंत्रित करता है, दुख हमें छोड़कर क्यों नहीं जाता, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे अपनी भावनाओं के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। दोस्तों, अगर आप पहली बार पीएस बुकिश पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएस बुकिश पर हम लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल ऑडियो बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज, जिन्हें आसान हिंदी में इस तरह समझाया जाता है कि आप उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। अगर आप अपने माइंडसेट, सक्सेस, डिसिप्लिन और इनर पीस पर काम करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पीएस बुकिश को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाना है। तो बिना किसी देरी के अपनी सभी परेशानियों को कुछ देर के लिए एक तरफ रखिए, गहरी सांस लीजिए और आइए शुरू करते हैं ओशो की इमोशनल वेलनेस की वह यात्रा जो शायद आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अध्याय 1, भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक हैं। ओशो कहते हैं कि हर भावना किसी न किसी बात का संकेत होती है। गुस्सा बताता है कि भीतर कुछ असंतुलित है, डर बताता है कि मन भविष्य में भटक रहा है, उदासी बताती है कि आपने कुछ खोया है या खुद से दूरी बना ली है। लेकिन समस्या भावनाएं नहीं है। समस्या यह है कि हम उन्हें समझने की बजाय दबा देते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, मत रो, गुस्सा मत करो, डरो मत। धीरे धीरे हम एक नकली व्यक्तित्व बना लेते हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। यही दबी हुई भावनाएं तनाव, चिंता और रिश्तों की समस्याओं का कारण बनती हैं। ओशो कहते हैं, भावनाओं को बदलने की कोशिश मत करो, पहले उन्हें पूरी जागरूकता से देखो। यहीं से असली उपचार शुरू होता है। अध्याय 2, दबी हुई भावनाएं जहर बन जाती हैं। कल्पना कीजिए कि एक प्रेशर कुकर लगातार गर्म हो रहा है, लेकिन उसकी सीटी बंद कर दी गई है। कुछ समय बाद क्या होगा? वह फट जाएगा। इंसान का मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम सालों तक गुस्सा, दुख, डर और अपमान को दबाते रहते हैं तो एक दिन वही भावनाएं विस्फोट बनकर बाहर आती हैं। कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी मानसिक तनाव बढ़ जाता है, कभी छोटी सी बात पर इंसान अपना आपा खो देता है। ओशो कहते हैं कि भावनाओं को दबाना समाधान नहीं, उन्हें समझना समाधान है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। अध्याय 3, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी, असली कैद। ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, बल्कि बेहोशी है। बेहोशी का मतलब केवल सो जाना नहीं है, बेहोशी का मतलब है बिना जागरूक हुए जीना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आप गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है? उस समय आप गुस्से को नहीं चला रहे थे, गुस्सा आपको चला रहा था। यही बेहोशी है। इंसान सुबह उठता है, मोबाइल खोलता है, काम करता है, खाना खाता है, सो जाता है, लेकिन पूरे दिन उसने खुद को एक बार भी नहीं देखा कि उसके भीतर क्या चल रहा है। ओशो कहते हैं कि अधिकांश लोग जीते नहीं, सिर्फ आदतों के अनुसार प्रतिक्रिया देते रहते हैं। यदि कोई आपकी तारीफ कर दे, आप खुश हो जाते हैं। कोई आलोचना कर दे, आप दुखी हो जाते हैं। यानी आपकी खुशी और दुख की चाबी किसी और के हाथ में है। लेकिन जिस दिन
आप अपनी भावनाओं को केवल देखने लगेंगे, उसी दिन आपके भीतर आजादी जन्म लेगी। याद रखिए, जागरूक इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है, और प्रतिक्रिया तथा उत्तर में बहुत बड़ा अंतर है। अध्याय 4, अवेयरनेस की शक्ति। अब सवाल उठता है, अगर भावनाओं को दबाना गलत है तो करना क्या चाहिए? ओशो का उत्तर बहुत सरल है। सिर्फ देखो, जब गुस्सा आए उसे रोकने की कोशिश मत करो, लेकिन उसके साथ बहाव भी मत जाओ। बस उसे देखो, महसूस करो कि शरीर में क्या हो रहा है। सांस कैसी चल रही है, दिल कितनी तेज धड़क रहा है। जैसे ही देखने वाला पैदा होता है, वैसे ही भावना की पकड़ कमजोर होने लगती है। यही ध्यान की शुरुआत है। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है। पुरानी आदत कहेगी तुरंत जवाब दो, लेकिन जागरूकता कहेगी रुको, सांस लो, देखो कि भीतर क्या चल रहा है। कई बार आप पाएंगे कि गुस्सा कुछ ही मिनटों में अपने आप खत्म हो गया। ओशो कहते हैं, जिस भावना को पूरी जागरूकता मिल जाती है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि अंधेरा केवल वहीं तक रहता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। जागरूकता वही प्रकाश है। अध्याय 5, भावनाओं को व्यक्त करना सीखिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है कभी मत रो, कभी अपनी कमजोरी मत दिखाओ। लेकिन ओशो कहते हैं, जो इंसान रो नहीं सकता वह खुलकर हंस भी नहीं सकता। जो अपने दर्द को महसूस नहीं कर सकता वह प्रेम भी पूरी तरह नहीं कर सकता। भावनाओं को दबाना ताकत नहीं, कमजोरी है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप हर जगह अपना गुस्सा निकालते रहें। स्वस्थ अभिव्यक्ति का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना और सही तरीके से बाहर आने देना। अगर मन भारी है तो लिखिए, अगर दुख है तो अकेले बैठकर उसे महसूस कीजिए। अगर गुस्सा है तो गहरी सांस लेकर पहले खुद को देखिए। धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा। याद रखिए, जिस भावना को सम्मान मिलता है वह शांत हो जाती है। जिस भावना को दबाया जाता है वह बार बार लौटती है। अध्याय 6, मेडिटेशन, भावनात्मक उपचार का सबसे शक्तिशाली तरीका। दोस्तों, अब हम इस पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान जीने का विज्ञान है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके बैठ जाना, लेकिन ओशो के अनुसार ध्यान का मतलब है पूरी जागरूकता के साथ जीना। सुबह जब आप चाय पी रहे हो तो केवल चाय पिए, मोबाइल मत चलाइए, भविष्य के बारे में मत सोचिए, सिर्फ उस एक पल को महसूस कीजिए। यही ध्यान है। जब आप चल रहे हो तो केवल चलिए, जब आप खाना खा रहे हो तो केवल खाना खाइए। धीरे धीरे आपका मन वर्तमान में रहना सीख जाएगा, और जिस क्षण मन वर्तमान में आ जाता है उसी क्षण चिंता खत्म होने लगती है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में रहती है, पछतावा हमेशा अतीत में रहता है, लेकिन शांति हमेशा वर्तमान में मिलती है। ओशो कहते हैं, अगर कोई भावना आपको बार बार परेशान कर रही है तो उससे लड़िए मत, उसके साथ बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और उस भावना को महसूस कीजिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए। शुरुआत में वह भावना और तेज महसूस होगी, लेकिन अगर आप भागे नहीं तो कुछ ही देर बाद उसका असर कम होने लगेगा। यही ध्यान का चमत्कार है। ध्यान आपकी समस्याओं को तुरंत खत्म नहीं करता, लेकिन वह आपको इतना मजबूत बना देता है कि समस्याएं आपको हिला नहीं पाती। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है। अगर उसमें छोटा सा पत्थर गिरता है तो कुछ लहरें उठती हैं और फिर पानी शांत हो जाता है। लेकिन अगर पानी पहले से ही तूफानी हो तो एक छोटा सा पत्थर भी बड़ी हलचल पैदा कर देता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। ध्यान उसे शांत झील बना देता है। फिर जीवन की कठिन परिस्थितियां भी आपको आसानी से नहीं तोड़ पाती। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना सीख गया उसे दुनिया की कोई ताकत अस्थिर नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप सच में भावनात्मक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो हर दिन केवल 10 मिनट अपने लिए निकालिए।
शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी भावनाओं को देखिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो बातें पहले आपको परेशान करती थीं अब उनका असर कम होने लगा है। यही है इमोशनल वेलनेस की शुरुआत। अध्याय 7, रिश्तों में इमोशनल बैलेंस। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी अपने की एक छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया। कितनी बार आपने किसी की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की लेकिन बदले में निराशा ही मिली। ओशो कहते हैं, रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या प्रेम की कमी नहीं है बल्कि जागरूकता की कमी है। अधिकतर लोग प्यार नहीं करते, वे एक दूसरे पर अधिकार जमाते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उनकी इच्छा के अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा, शिकायत और दुख पैदा होता है। लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह सामने वाले को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह है। यहीं से रिश्तों में शांति आती है। लेकिन एक और गहरी बात है, अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते तो आप किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वह दूसरों से प्यार नहीं, सिर्फ प्यार की भीख मांगता है। इसलिए सबसे पहले अपने साथ समय बिताइए, खुद को समझिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, अपने भीतर के बच्चे को गले लगाइए। जब आपका रिश्ता खुद से मजबूत हो जाएगा तब आपके बाकी रिश्ते भी अपने आप बेहतर होने लगेंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद से शांति में होता है वही दुनिया के साथ भी शांति में रह सकता है। अब जब आप अपनी भावनाओं को समझने लगे हैं, ध्यान करना सीख रहे हैं और रिश्तों को नई नजर से देख रहे हैं, तो अब समय है इस पूरी यात्रा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने का। अगले अध्याय में हम जानेंगे 7 ऐसी दैनिक आदतें जिन्हें अपनाकर आप धीरे धीरे भावनात्मक रूप से मजबूत, शांत और संतुलित इंसान बन सकते हैं। जारी रहेगा। अध्याय 8, एक नया जीवन, भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि भावनाएं क्या हैं, उन्हें दबाने से क्या होता है, जागरूकता कैसे काम करती है, ध्यान क्यों जरूरी है और रिश्तों में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ यह सब जान लेना ही काफी है? ओशो कहते हैं, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। अगर आज का यह ज्ञान कल तक सिर्फ याद बनकर रह गया तो कुछ नहीं बदलेगा। पर अगर आपने आज से ही एक छोटा सा बदलाव शुरू कर दिया तो आने वाले कुछ महीनों में आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आज से जब भी गुस्सा आए उसे दबाइए मत, बस उसे देखिए। जब उदासी आए उससे भागिए मत, उसके साथ कुछ देर बैठिए। जब डर आए तो खुद से पूछिए, क्या यह डर सच है या सिर्फ मेरे मन की कल्पना? धीरे धीरे आप पाएंगे कि भावनाएं पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, क्योंकि अब आप उनके मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। याद रखिए, दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलिए। जब भीतर शांति होगी तो बाहर का शोर आपको परेशान नहीं करेगा। जब भीतर प्रेम होगा तो नफरत भी आपको नहीं बदल पाएगी। जब भीतर जागरूकता होगी तो कोई भी परिस्थिति आपकी खुशी नहीं छीन पाएगी। ओशो कहते हैं, सबसे बड़ी आजादी बाहर नहीं, भीतर मिलती है। और यह आजादी तब मिलती है जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आज से खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी भावनाओं से लड़ेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे, उन्हें दबाएंगे नहीं, उन्हें जागरूकता के साथ महसूस करेंगे। क्योंकि इमोशनल वेलनेस कोई मंजिल नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है। और जिस दिन आपने इस तरीके को अपना लिया उसी दिन से आपका नया जीवन शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस किताब की सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल PS बुकिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट में जरूर बताइए
इस वीडियो की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब और एक नए विचार के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी जागरूकता है। जब आप स्वयं को समझ लेते हैं तब पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।